तो चलिए बच्चों, जेई एडवांस 2022 का अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में से हैं जो आपको चमक जाए तो बच्चों हलवा है, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, वरना तो फिर ये क्वेश्चन होने नहीं वाले। तो पहली चीज, जब आप इस फंक्शन को देख रहे हो और इस फंक्शन को देख रहे हो, तो आपको एक चीज चमक जानी चाहिए बच्चों कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। बस अगर अगर ये चीज चमक गई आपको कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यू कैन ऑल्सो प्रूव इट, है ना। एक्स को वाई से रिप्लेस करके इनवर्स निकाल के देख लीजिए। तो इनवर्स फंक्शन के अंदर अपने को एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि कोई फंक्शन है अगर, ठीक है, ए से बी का जो एरिया होता है ना, ये फंक्शन है फिर से। तो ये ए से बी का डेफिनेट इंटीग्रेशन ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं वाई के टर्म्स में देखूं तो ये एफ ए है और ये एफ बी है। तो ये वाला जो एरिया है वो उसके इनवर्स फंक्शन का एरिया डिनोट करता है। तो इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है कि मतलब ये जो मैंने शेडेड रीजन करा है, इसका आंसर क्या होगा डायरेक्टली। मतलब अगर मुझे एरिया, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन तो एरिया ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली बड़े रेक्टेंगल का एरिया पी इंटू एफ डी, अपर लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, माइनस ए इंटू एफ ए, दैट्स इट, लोअर लिमिट को। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरा जो एरिया है, इसका आंसर तो मुझे डायरेक्टली ही पता लग जाएगा, है ना। अपर लिमिट्स मल्टीप्लीकेशन माइनस लोअर लिमिट्स मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट। तो ये आएगा 2 इंटू log 2 9 माइनस 1 1 सा 1। अब बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया था, यहाँ बहुत जनता गलती कर देती है। तो पहले 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। अब log 3 की 3 to the base 2 माइनस 1, अब मेरे को इसका जे भी लेना है, वो मैं लास्ट में लूंगा। अब बच्चों मुझे इसको एस्टिमेट करना है। अब इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। ये जो 3 है वो नंबर क्या है, 2 और 4 के बीच में, मतलब 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 2। तो इस लॉग का आंसर 1 से 2 के बीच में आना चाहिए ना, 1 to 2 के बीच में। लेकिन 1 to 2 के बीच में भी कहाँ, क्योंकि ये 4 को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 पॉइंट समथिंग से। अब ये 1 पॉइंट समथिंग कितना होगा, ये डिसाइड करेगा कि फाइनल जीआईएफ क्या आएगा। अब अगर आपने इसको 1.5 से छोटा ले लिया तो दूसरा आंसर आएगा, और 1.5 से बड़ा ले लिया तो दूसरा आंसर आएगा। तो देखो बच्चों, जेई बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी आपके अटैक करता है, मतलब, है ना, कि अब ये 1 पॉइंट क्या आना चाहिए, ये आपको सोचना है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर 1.5 आंसर आता, ठीक है, कि मतलब लॉग ऑफ, है ना, 3/2 है। अगर मैं मान लूँ कि 2 की पावर 1.5 3 के आसपास आंसर देगी, तो एक बार मैं निकालने की कोशिश करता हूँ 2 की पावर 1.5 होता कितना है। तो 2 की पावर 1.5 इज बेसिकली 2 की पावर 3/2। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ। तो 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, और 2 की पावर हाफ आपको पता है 1.4 ले लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 2.8 आंसर देता है। मतलब अगर लॉग के अंदर 2.8 भी होता तो आपका 1.5 आंसर आता। तो आपका तो लॉग के अंदर 3 है, मतलब ये 1.5 से बड़ा आंसर है। यहाँ पे 4 इंटू 1.5 से बड़ा आंसर है, ठीक है, -1। तो यहाँ पे 1.6 ले लो फॉर टाइम, ताकि गलतियां ना हो आपसे, है ना। तो ये 1.6 को आप 4 से इंटू करोगे तो ये अपने को कितना दे देगा करीबन आंसर, 6.4, है ना। और 6.4 -1 कितना देगा अपने को, 6.1। ये अपने को अप्रोक्सीमेटली 5.4 आंसर दे रहा है। उसका जीआईएफ मेरा फाइनल आंसर 5 आएगा। तो ये एस्टिमेशन में बच्चा गड़बड़ कर देता है। अगर मैं इसको 1.2 ही ले लेता तो 4.8 आता, 1.3 ले रहा हूँ तो अलग आंसर आ रहा है। तो इसी चीज का ध्यान रखना है, ये एस्टिमेशन में गड़बड़ ना हो जाए। मेनली बच्चों ने इसमें एस्टिमेट करने में गड़बड़ कर दी थी। तो होप यू लाइक द सॉल्यूशन गाइस, मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।